गुड मॉर्निंग बच्चों, बिंदु चौधरी स्वागत करती है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, बहुत तरोताजगी भरी सुबह है और इस तरोताजगी भरी सुबह में हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर की भी पोयम इफ है, जिसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशंस। बच्चों, हम रुडयार्ड किपलिंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं इनकी पोयम इफ की, तो हम ये है कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो रुडयार्ड किपलिंग की पोयम है, यह किसके लिए लिखी गई है। पोएट खुद अपने बेटे के लिए लिखते हैं इस पोयम को। और बच्चों, मैं आपको ये और बताना चाहूँगी कि ये जो पोयम है ये विंबलडन कोर्ट के बाहर लिखी गई है। इसके कुछ कोटेशंस हैं, विंबलडन कोर्ट के बाहर लिखा गया है उन कोटेशंस को। सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोयम। आपको बताऊं बच्चों, बड़े बड़े जो समझदार लिटरेरी पॉइंट से जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, छोटे बड़े का मतलब है इंटेलेक्चुअली बड़े जो होते हैं, वो अपने ड्राइंग रूम्स में इस पोयम को फ्रेम करके रखते हैं। और जो समझदार पिता है वो अपने बच्चे को इस पोयम को जरूर रीड आउट करने को बोलते हैं। एक बार नहीं, हर बार उसको रीड आउट करने को बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ ए इंस्पिरेबल पोयम। बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है हम सबको। रुडयार्ड किपलिंग की हम बात करें, नवी मुंबई में इनका बर्थ हुआ था और 1882 में ये विदेश जाके वापस इंडिया आ गए थे। और इनकी जो पोएट्री है, नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। इनके अगर हम बात करें जंगल बुक की, जी हाँ, वही जंगल बुक जिसको हम सीरीज़ के रूप में अपने टीवी पे देख चुके हैं, मोगली वगैरह, है ना। तो आपने क्या देखा कि एक बच्चा जो जंगल में पल रहा है, उसको कौन पाल रहा है? जानवर पाल रहे हैं। तो वो जो सरकमस्टांसेस को क्रिएट करना, हमें याद है कि हम सब मोहल्ले वाले इकट्ठे होके उसको देखते थे और हम एक दूसरे को करेक्टराइज भी कर देते थे। मैं मोगली हूँ, आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। और जब हम सीरियल देख लेते थे, देन आफ्टर दैट हम उसको मतलब जैसे कि पेड़ पे चढ़ने की एक्टिंग करना और पाँव से जानवरों की तरह चलना, हम सब उस चीज़ को जीवंत रूप से करते थे। बहुत अच्छा लगता था। और बच्चों, आप भी अगर इसको देखें, द जंगल बुक सीरीज़ को देखें, तो बहुत ही अच्छी ये जो नॉवल है इन्होंने लिखी है। जो किम नॉवल है वो भी इनके ही द्वारा लिखी गई है। तो इनकी जो पोएट्री देख लें, प्रोज देख लें, कुछ भी देख लें, रुडयार्ड किपलिंग सर का, नो डाउट बहुत ही अच्छा है। और इसी अच्छेपन की वजह से इन द ईयर 1907 ही गॉट नोबेल लिटरेचर प्राइज। जी हाँ, सबसे बड़ा जो नोबेल साहित्य पुरस्कार है वह इनको दिया गया, इनको उस पुरस्कार से नवाजा गया। सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मैन। बहुत ही सिंपल धरातल पे रहते हुए भी इन्होंने अपनी पोएट्री को एक ऊंचा मुकाम देने की कोशिश करी है। इफ पोयम की हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने फर्स्ट पार्ट में कि जो ये इफ पोयम है, इसमें जो पोएट हैं वो एज ए स्पीकर बात कर रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशंस में पोएट ना कह के स्पीकर कहें, तो आप समझना बच्चों, ये स्पीकर कौन है? रुडयार्ड किपलिंग स्वयं है। एंड यू का बार बार यहाँ पे आप देखेंगे, यू वर्ड बार बार आ रहा है। प्रोनाउन की प्रोमिनेंसी इन्होंने की है, तो यहाँ पे इनका जो यू का रिपीटेशन है, यू किसको संबोधित कर रहे हैं? स्पीकर अपने सन को एड्रेस कर रहे हैं इस पोयम में। वाई? जी हाँ, क्यों एड्रेस कर रहे हैं बताएं मुझे। मैंने फर्स्ट पार्ट में शेयर किया है इस चीज़ को। यस बच्चों। जी हाँ, रुडयार्ड किपलिंग ने अपने बेटे को, जब वो ब्रिटिश सोसाइटी में रहने के लिए जा रहे थे, तब उनको कुछ सीख देना चाहते थे और वही सीख उन्होंने इस पोयम में लिखी है। सो हम स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं बच्चों। मुझे पता है आप अपने बुक्स लेके तैयार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपको
वर्ड मीनिंग्स भी लिखने हैं, और आपको क्या करना है, जो हम पोएटिक डिवाइसेस ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं उन पोएटिक डिवाइसेस को भी आप इसको बराबर रीड आउट करेंगे। सो लेट्स टेक फर्स्ट स्टेंजा। 8 स्टेंजाज है बच्चों इसके, और 8 स्टेंजाज को कवर कर रहे हैं हम, और एक एक स्टेंजा अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू कैन कीप योर हेड, यहाँ सबसे पहले ही देखिए कीप योर हेड, मैंने आपको बताया कि इसमें कई जगह आपको इडियम्स फ्रेजेस का भी यूज़ देखने को मिलेगा। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, आप अपना सर तब भी गर्व से ऊंचा रखें जब सभी आपके बारे में बात कर रहे हों। आर लॉसिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, आपके आसपास के सभी व्यक्ति अपना धैर्य खो चुके होंगे, अपना आपा खो चुके होंगे, और इन सब का ब्लेम मीन्स दोषारोपण, ब्लेम मीन्स दोष लगाना, दोषी ठहराना, किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना। तो जब सभी व्यक्ति अपना आपा खो चुके होंगे, अपना धैर्य खो चुके होंगे, तो वह सारा दोष आपके ऊपर मंडेंगे। सी द यूज ऑफ यू, मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रोनाउन यू का यूज़ किया गया है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो यू की प्रोमिनेंसी है, ये इस चीज़ को भी हम गौर करेंगे। और जो स्पीकर है वो अपने सन को इस बात का अभ्यास करवाने के लिए ये पोएम लिख रहे हैं। सन यू डू प्रैक्टिस, आपके आसपास के लोग हैं वो आपको ब्लेम करेंगे, आपके ऊपर दोष लगाएंगे कि आपने यह कर दिया, आपने वह काम कर दिया। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट्स यू, जी हाँ, थर्ड लाइन में स्पीकर कह रहे हैं जब सभी व्यक्ति, सभी पर्सन्स आपके ऊपर संदेह करने लगे, तब भी आपको अपना धीरज बनाए रखना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट, विश्वास बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि वो आपको दोषारोपण करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर शक करेंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति शक कर भी रहा है, उस कंडीशन में भी अपने ट्रस्ट को, अपने आप पे जो आप ट्रस्ट कर रहे हैं उसको डिटरमाइन बना के रखेंगे। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मेक अलाउंस का मतलब, मेक अलाउंस का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन आपको जज कर रहा है, तो जज अ पर्सन, किसी भी पर्सन को जज कर रहे हैं, आपको जब सारे व्यक्ति कहें कि आप गलत हैं, आपके ऊपर शक किया जा रहा है, उस कंडीशन में भी उनके शक को करने दो। लेकिन अपने ऊपर विशिष्ट समस्या कोई भी आ जाती है, कोई भी आपके असुविधा हो रही है, उस समय भी आपको नरमी बरतनी है। इट मीन्स हैव अ पेशेंस इन योर सेल्फ। इफ यू हैव पेशेंस इन योर सेल्फ, नो वन विल क्रिएट अ मार्क ऑन यू। जी हाँ, वो शक कर लें, वो आप पे दोषारोपण कर लें, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। और अगर कोई आप पे शक भी कर रहा है तो इट्स ओके, लेट्स देम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उन्हें शक करने दीजिए। आप अपनी जो नरमी है उसे मत खोइए, आपकी पोलाइटनेस को आपको नहीं खोना है। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू लाइंस की। तो नेक्स्ट लाइंस में देखिए आप, इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, आप इंतज़ार कर रहे हैं तो किसी भी कार्य को करने के लिए इंतज़ार करिए। आप इंतज़ार करते हुए थकेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, आप कहीं किसी से मिलने गए हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने प्रिंसिपल सर से मिलने गए हैं, प्रिंसिपल से मिलने गए, होता क्या है, जैसे ही प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं, प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में होते हैं उस टाइम में, और जैसे ही वो इम्पॉर्टेंट मीटिंग, हो सकता है आधा घंटा लगे, पौन घंटा, आप अपना पेशेंस खो देते हैं। आप पियोन से बार बार रिक्वेस्ट करते, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी बात होती है, मेरा टाइम भी तो प्रेशियस है। यस, सभी का टाइम प्रेशियस होता है बच्चों,
लेकिन अगर कोई कलेक्टिव 10 जनों का टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए अगर आपके प्रिंसिपल कोई एक्शन ले रहे हैं तो आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे भी है कि आपको अगर इंतज़ार करना पड़े किसी चीज़ का तो अपने धैर्य को ना खोएं, आप उस समय थके नहीं। और बीइंग लाइड आउट, डोंट डील इन लाइज। जी हाँ, अगर आप पे लोग झूठ बोलने लगे, लाई मीन्स झूठ बोलना, अगर आपको लोग ये कहें कि आप गलत हैं और अलग अलग झूठे बातें आपसे करने लगे, उस समय भी आपको क्या करना है, आपको स्वयं को झूठ नहीं बोलना है। डोंट डील इन लाइज। डील इन मीन्स कोई ऐसा कार्य मत कर देना जब आपको स्वयं को आपको स्वयं को झूठ बोलना पड़े। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात स्पीकर यहाँ पे कह रहे हैं। बच्चों, मैं बार बार कहूँगी कि आप लोग भी इस पोयम को अपने फादर के एटीट्यूड से लेके पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे बच्चों? क्योंकि होता क्या है, सब चीज़ों में सब लोग माहिर नहीं होते हैं। हो सकता है आपके फादर जो हैं अपना जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें वो माहिर है, लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो फादर हैं वो पोएट्री लिखने में माहिर है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके फादर अगर इस जगह होते तो आपको जो टीचिंग्स देते, सेम टीचिंग्स आर देयर। इनकी जो पोएट्री है 1936 में इनका एक्सपायर हो गए थे ये, लेकिन इनकी जो पोएट्री है आज 2021 में भी इतनी ही प्रासंगिकता लिए हुए है। जी हाँ बच्चों, आप ये मान के चलें आपके फादर आपको ये एड्रेस कर रहे हैं। सो बी पोलाइट, बी हम्बल एंड बी पेशेंसफुल। आप जिंदगी की थ्योरी लाइफ ले रहे हैं अभी। थ्योरी लाइफ का मतलब है आपको मदर का बना बनाया खाना, कपड़े धुले हुए, सारा काम किया हुआ मिल रहा है। फादर के द्वारा कमाई लाके आपके हाथों में रखी जा रही है और आप उनकी कमाई से, मदर के कॉपरेशन से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। बट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, रतन टाटा, अब्दुल कलाम आज़ाद की बातें भी आप याद करिए बच्चों। क्यों? क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि बच्चों धरातल पे रहना सीखो। लोगों ने, आपके दोस्तों ने मोटरसाइकिल खरीद ली है और आप अपने पापा मम्मी को पिंच करो, उसके पास ऐसा है मेरे पास में भी ऐसा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी परिस्थितियाँ अलग है, आपके घर की परिस्थितियाँ अलग है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी परिस्थितियों को देखोगे तो आप क्या रियलाइज़ करोगे कि हम जहाँ पे हैं हम बहुत संतुष्ट हैं, हम बहुत सेटिस्फाई हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ को लेना है। अपनी इस थ्योरी लाइफ को पढ़ाई में अपने झोंक रहे हो तो एजुकेशन लेने के लिए करिए, अच्छी शिक्षा लेने के लिए अपनी ज़िंदगी को लगाइए बच्चों। थर्ड लाइन, इस स्ट्रेंजा की थर्ड लाइन देखें हम। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। हेट मतलब नफरत करना। अगर आपसे सारी दुनिया का मतलब है आपके आसपास के माहौल में रहने वाले लोग, अगर आपके आसपास के माहौल में रहने वाले लोग आपसे नफरत करते हैं, जी हाँ, आपसे वो घृणा करने लग जाते हैं, उस समय भी आपको घृणा नहीं करनी है। आप उनकी घृणा करने के प्रोसेस को करने दीजिए। आपको अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को मान के चलना है कि यह मेरा ज़िंदगी का एम बिल्कुल भी नहीं है। एंड येट डोंट लुक गुड नॉर टॉक टू वॉइस। जी हाँ, एंड येट डोंट लुक गुड, ज़्यादा अच्छा बनने की भी कोशिश मत करिए। जी हाँ, नो टॉक टू वॉइस, और इतना अच्छे से भी किसी से मत, और इतना अच्छे से भी बच्चों किसी से बात मत करिए कि लोग आपको मूर्ख समझने लग जाए। आप अच्छा करना चाहते हैं, आपका एक फ्रेंड है वो 15 दिन कॉलेज या स्कूल नहीं आता है, एंड यू कोऑपरेट टू हिम और हर। होता क्या है, आपने कोऑपरेट कर दिया
सेकंड फेलो के पास जाके, दूसरे दोस्त के पास जाके क्या कहते हैं, देखो मैंने तो 15 दिन मौज उड़ाई और उस मूर्ख से सारे नोट्स लेके आ गया। प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा है बच्चों, एक बच्ची है, उसने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, दुआ, आई थिंक दुआ नाम है उसका, दुआ ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए बच्चों, और उसकी जो फ्रेंड्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, वो सब आए दे दो ना करके, और उसने स्प्रेड आउट कर दिया उनको। होता क्या है, ठीक है दुआ टॉपर रही, लेकिन जो दूसरे थे वो भी मंजिल के करीब थे। क्यों? क्योंकि उन्हें रेक्टिफिकेशन मेथड अपनाया। तो सबसे बड़ी बात है, एंड येट डोंट लुक टू गुड, ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। आपको कभी भी ज़िंदगी में गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा ज़्यादा अच्छा बनने से। अपने आप के लिए अच्छा बनो, सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप के लिए अच्छा बनो। अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को ध्यान देना सीखो। नॉट टॉक टू वाइस, और ज़्यादा किसी से प्यार भरी बातें भी मत करिए। जी हाँ, इससे होगा क्या, लोग आपको ज़्यादा ही पोलाइट समझ लेंगे और उस पोलाइटनेस का मिसयूज़ भी करेंगे। रीड आउट कर रहे हैं मेरे साथ साथ आप वर्ड मीनिंग्स, और इन्हें नोट डाउन भी कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, बिकॉज दिस टाइम इज मोर प्रीशियस फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेंजा कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा के साथ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप अपनी जिंदगी में इस पोयम को कवर कर रहे हैं बच्चों। जी हाँ, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आप सपने देखते हैं तो सपने देखिए, लेकिन उन सपनों को अपना मास्टर मत बनने दीजिए। अपना मास्टर मत बनने दीजिए का मतलब है, इतना ही सपना देखिए जितना ज़रूरी है, और सपना पूरा करना और 2 घंटे हम सो जाएंगे। नहीं बच्चों, उन सपनों को अपने ऊपर मास्टर मत बनने दीजिए। क्यों? क्योंकि आप सपने वो देखो जो खुली आँखों से देखे जाए। इट मीन्स आपका ये जो हाथ है ना, ये मेहनत करे, प्रैक्टिस करे, बार बार आपको उकसाए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बिकॉज यू हैव सम टारगेट, यू हैव सम गोल टू अचीव। जी हाँ, उसको कवर अप करना है आपको। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, देखिए आप सोचेंगे बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन नॉट मेक थॉट्स योर एम, सिर्फ सोचने को ही अपना गोल, अपना एम मत बना लो। जी हाँ, मैं सोच रही हूँ मैं आईएएस बन जाऊँ, मैं सोच रही हूँ मैं आईपीएस बन जाऊँ, क्या सोचने से बना जाएगा क्या? मैंने एम निर्धारित कर लिया ऐसा होगा, लेकिन क्या सोचना ही मेरा एम था क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जी हाँ, कि आप सोचिए, परंतु सोचने को अपना उद्देश्य मत बना लीजिएगा। इफ, यहाँ पे ये वर्ड इफ है बच्चों, इफ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। ट्रायम्फ मीन्स विजय, विक्ट्री, एंड डिजास्टर इट मीन्स एनी इवेंट और हार्म और डैमेज। जी हाँ, कोई भी नुकसान। तो यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो अपने सन को बता रहे हैं, एक एजुकेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर कभी आपको बहुत ज़्यादा विजय प्राप्त होती है तो आप उस विजय का सेलिब्रेशन करने में इतना मत लग जाना कि आप आगे के काम को ध्यान ही नहीं दें। और अगर आपको कभी कोई हार मिल जाती है, कहीं कोई नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान का भी इतना दुख कभी मत बनाना कि एक समय ऐसा आए कि आपको आगे तैयारी करने का समय ही नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आपने तो 2 महीने, 1 महीना उस नुकसान को भुगतने में लगा दिया। आपने उस नुकसान से सीख लेनी है बच्चों, उसको अपनी ज़िंदगी में एज ए एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना है। जी हाँ, एंड ट्रीट दोज 2 imposters just the same. What is the meaning of this imposter बच्चों? A person who pretends to be somebody else in order to trick
अदर पीपल, बहरूपिये लोग, इम्पोस्टर्स, बहरूपिये लोग। तो आपको कहा गया एंड ट्रीट दोज टू इम्पोर्टर्स जस्ट द सेम। यहाँ पे इम्पोर्टर्स किसको कहा गया है? अगर विजय मिलती है तो विजय को, अगर हार मिलती है तो हार को। अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और ये जो दो बहरूपिये हैं इनको सेम तरीके से ट्रीट करना है। खुशी आई है तो खुशी को सेलिब्रेट करके नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने में लगना है। अगर हार हुई है, नुकसान हुआ है, तो उसको भूलकर नई तरह से, नई जोश में आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें मेन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हम सबको एजुकेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं शुरू की है तो उसका दुख मत मनाइए, उसको छोड़िए और अब लाइफ को आगे बढ़ाने में, अब लाइफ को आगे, ज़िंदगी को आगे ले जाने में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools। सबसे पहले तो bear it means to be able to accept something unpleasant। जी हाँ, आप किसी भी ऐसे सच को भी सुनने को तैयार रहें जो आपको कई बार कड़वा लग सकता है। आपके फादर आपको सुबह सुबह उठाते और क्या कहते हैं? अभी तक सो रहे हैं आप, आपको पता नहीं आपके एग्ज़ाम्स पास में है, तो आप पढ़िए। तो पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है थॉट्स में। तो अगर आपको कोई नेगेटिविटी से भी कह रहा है तो भी अपने आप को उसे क्षमता रखो कि हम इसे बियर कर लेंगे। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों को साथ लेके आपको चलना है। देखिए यहाँ पे, इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, आप हमेशा सच बोलेंगे और उस सच को बोलते वक्त आपको कई बार कई नुकसान भी उठाने पड़ेंगे, तो भी आप अपनी ज़िंदगी में इन सब के लिए अपने आप को मेंटली तैयार करके रखेंगे। जी हाँ स्पीकर, जी हाँ पोएट रुडयार्ड किपलिंग अपने सन को एड्रेस कर रहे हैं और उनको ब्रिटिश सोसाइटी में रहने के जो गुर हैं वो सिखा रहे हैं और उसमें ये सारी बातें बताई जा रही हैं। ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। जी हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विस्टेड? अगेन आई एम सेइंग कि आप राइट डाउन करिए इनको, क्योंकि जब आप राइट डाउन करते हैं तो इट मीन्स आप इनडायरेक्ट रूप से अपने माइंड को कहते हैं कि यस मैंने प्रैक्टिस कर लिया है। ट्विस्टेड का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में बदलाव आती है, कोई घटना घटती है तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। एन अनएक्सपेक्टेड चेंज or development in a story or any situation। and what is the meaning of knaves? knaves means rogue, बदमाश। देखिए, twisted by knaves to make a trap for fools। एक समय ऐसा भी आएगा कि आप जो है आपके आसपास का जो माहौल है वहाँ पे आपके जो नेव्स हैं, रॉक्यूज हैं, वो क्या करेंगे? आपको कोशिश करेंगे, एक मूर्खों का जाल वहाँ पे बुना जाएगा और उस मूर्खों के जाल में आपको भी मूर्ख ठहराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप भी मूर्ख हैं ऐसा भी बोला जाएगा, तो भी आपको उस कंडीशन में अपने आप को, अपनी एटर्निटी को बना के ही रखना है। जी हाँ बच्चों, ध्यान दीजिए इस पे। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी बातें हैं, उनको टाइम टू टाइम वॉच करते रहें, देखते रहें। इससे क्या होगा? आपको पता चलेगा कि मेरे आसपास मेरे जो माहौल है वो कैसा है। क्या आपके लिए आपके अच्छे मित्र जो हैं
वो खड्डा तो नहीं खोद रहे हैं, इट मीन्स आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है ना। एंड स्टूप एंड बिल्ड अब विद worn out टूल्स। देखिए यहाँ पे स्टूप का मतलब होता है टू बैंड योर हेड एंड शोल्डर्स फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। यहाँ पे झुकना, इट मीन्स आपको झुकना पड़े। worn out टूल्स, worn out का मतलब होता है टू बिकम टू थिनर, डैमेज, टू यूज एनी मोर। तो यहाँ पे इस लाइन को आप समझिए बच्चों, एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विद worn out टूल्स। आपको क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए, आपके सामने आ जाए, तो आप कभी झुक जाइए, कभी बैंड हो जाइए, लेकिन जो लोग आपके आदत में डाल रहे हैं, आपको बार बार झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त मत झुकिए। आप उस वक्त फर्म डिटर्मिनेशन से अपने आप को वापस बिल्डअप करने की कोशिश जरूर करेंगे। नेक्स्ट लाइन्स, if you can make one heap of your winnings। देखिए heap means ढेर, heap means ढेर। देखिए एंड winnings means विजय, खुशियाँ जो आपको विजय प्राप्त करते हैं, आप अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, आप गेम्स में अच्छे नंबर ला रहे हैं, आप म्यूजिक में कहीं स्टैंड कर रहे हैं, या आपने और कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में लिया है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, आपके पास में जितनी भी विजय प्राप्त हुई है उनका एक आप ढेर लगा लेंगे, उनको बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस एक गेम होता है बच्चों, जब हम यूं करके सिक्का उछाल के हेड और टेल खेलते हैं। जी हाँ, चित्त और पट वाला गेम। क्रिकेट आपने देखा है, क्रिकेट मैच जब स्टार्ट होता है उससे पहले टॉस किया जाता है पिच के ऊपर, और देखा जाता है कि क्या कौन सी टीम पहले फील्डिंग करेगी, कौन सी बैटिंग करेगी। सेम हेयर, आपकी ज़िंदगी में आप खुशियों का, अपनी विजयी पताकाओं का ढेर लगा लेंगे, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। और उस वक्त क्या होगा, एक रिस्क ऐसी आएगी कि आपको, जैसे हम सिक्के उछालते हैं, पिच एंड टॉस का मैं आपको बताऊं, अ गेम ऑफ स्किल एंड चांस इन विच कॉइन्स आर थ्रोन, जो मैंने अभी क्रिकेट की बात की आपसे, तो ऐसा जो गेम है वो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो आपको रिस्क उठाने के लिए तैयार रहना है, ऐसे रिस्क के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना है। एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स। जी हाँ, हमने फर्स्ट लाइन में अपनी विजय की बात की, थर्ड लाइन में हम क्या बात कर रहे हैं, एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन। अगर आपको ज़िंदगी में कोई नुकसान उठाना पड़ गया है, ज़िंदगी में कहीं आपकी हार हो गई है, तो उस समय भी आपको हार का मातम नहीं बनाना है। उठिए, वापस उठिए और एक नई शुरुआत करिए। और वह नई शुरुआत ABCD से नहीं होगी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ABCD तो आप पहले कर चुके हैं। कुछ एक जो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपने लूज़ किया है, वो कुछ एक पॉइंट्स आपको वापस रिवाइज करने हैं। इट मीन्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फ़ाबेट, स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ड्स। जी हाँ, तो अगर आपको कहीं नुकसान हो गया है तो आप उसको लेके ना बैठें, नई बिगनिंग से आपको अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करना होगा। एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। सबसे बड़ी बात देखिए, नेवर ब्रेथ अ वर्ड, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, टू नॉट टेल समबडी अबाउट समथिंग दैट इज सीक्रेट। जी हाँ, अगर आपने ज़िंदगी में कहीं कोई नुकसान उठा लिया है, कहीं पे आपसे गलती हो गई है, तो उस गलती का ढिंडोरा मत पीटें, उस गलती को किसी को भी बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं। क्यों? क्योंकि गलतियां आपसे हुई है,
आपको सीख लेनी है, आपको अपनी गलतियों से सबक लेना है, तो उसको सीक्रेट बनाए रखें, उन गलतियों को बाहर लोगों के सामने मत ढिंढोरा पीटे। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी लग रही है ना बच्चों? आपको यूँ लग रहा होगा कि जैसे आपके लिए आपके फादर जो है इन वर्ड्स को स्पेल आउट कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ज़िंदगी जीने का सबक दिया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट लाइन्स देखें। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू, बहुत अच्छी बात है। सेकंड लाइन को कवर करके फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ बच्चों। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। जी हाँ, आपको क्या करना है? आपको अपने हार्ट को, आपको नर्व क्या होता है आप देखिए, वन ऑफ द लॉन्ग थिन थ्रेड्स इन योर बॉडी। हमारे जो बॉडी में लॉन्ग थिन थ्रेड्स होती हैं जो कैरी करती हैं फीलिंग्स को, कोई मैसेजेस होते हैं जो ब्रेन से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। हमारे स्न्यू मीन्स अ स्ट्रॉन्ग बैंड, जो मांसपेशियों को जोड़ने वाली मोटी नस होती है उसकी बात कर रहे हैं। इट मीन्स हमारे हार्ट को, हमारे नर्व्स को और हमारे स्न्यू को हमें ज़रूर कंट्रोल में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये तीन चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेगी तो हमारा ये जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वह हमारे कंट्रोल में रहेगा। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, और अगर आपसे कुछ चीज़ों की हानि भी हो गई है, नुकसान भी हो गई है, तो भी अपने आप को मौका दीजिए, अपने आप को प्रूव करिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू। आप उस समय भी बच्चा बिल्कुल मत घबराना, जब आपकी ज़िंदगी से आपको सब कुछ फिसलता हुआ लगे, सब कुछ निकलता हुआ लगे, तब भी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं घबराना है। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू दैम होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है बच्चा टू वेट और स्टॉप फॉर ए मोमेंट। जब ये सारी घटनाएं आपके साथ हो जाती हैं, उस कंडीशन में भी क्या करना है? उस कंडीशन में भी अपने आप को बनाए रखना है। कैसे? एक्सेप्ट द विल, जो एक इच्छा है किसकी? परमात्मा की। तो उस वक्त भी अपने आप को क्या कहना है? होल्ड ऑन ऑल दीज पोजिशंस, ऑल दीज हर्डल्स विच आर कमिंग इन माई लाइफ। कई बार आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ फिनिश हो गया है। उस कंडीशन में भी आपको अपने जो माइंड है उसको बरकरार रखते हुए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए धैर्य बनाकर आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट स्टेंजा अगर हम कवर कर रहे हैं तो इसके पीछे की थीम को भी बच्चों हमें कवर करना होगा। और ये जो थीम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है, बहुत अच्छी हमें एजुकेशन दे रही है। इस फीलिंग को भी हमें नोट डाउन करना है। देखें हम, इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बच्चों क्राउड? ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग एट अ प्लेस। जी हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि आप परिस्थितियों में ऐसे होंगे कि आपसे बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे, आप भीड़ से बात कर रहे होंगे। उस समय भी आपको अपने वर्च्यूज़ को, अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, अपने जो सिद्धांत हैं, उनको बना के रखना है, उनको मेंटेन करके रखना है। क्यों? क्योंकि कई लोग आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स बन के आएंगे। उन हर्डल्स को, उन बैरियर्स को हटा के अपनी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है। और वॉक विथ किंग्सनर लॉस्ट द कॉमन टच। देखिए यहाँ पे किंग्सनर मतलब राजा के साथ चलना। ये कह रहे हैं स्पीकर अपने बच्चे को यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है एक समय ऐसा भी आए
कि आप बड़े लोगों, राजा लोगों के संग चल रहे हैं, उस समय भी आपको क्या करना है? लॉस द कॉमन टच। आपको जो नॉर्मल इंसान है, इट मीन्स नॉट ऑन द लेवल ऑफ द किंग, राजा के लेवल के बिना भी बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों, वैसा कोई इंसान है, तो आपको उस समय भी अपने आप को तारतम्य बनाए रखना है। भले आप बड़े लोगों से करें तो भी कॉमन लोगों को आपको छोड़ना नहीं है, उनको भी माइंड में लेके आपको साथ चलना है। इफ नाइदर फॉइज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, आपको किसको संग में लेके चलना है? फॉइज, फॉइज मीन्स दुश्मन, फॉइज मीन्स दुश्मन, एनिमी। आपकी ज़िंदगी में दुश्मन भी आएंगे, आपकी ज़िंदगी में लविंग फ्रेंड्स भी आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? जी हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी में दुश्मन आ रहे हैं तो उनसे सीख लेनी है। वो आपको आपकी गलतियां बताएंगे, वो आपको गलत काम करने के लिए उकसाएंगे, तो उस समय आपको गलत काम नहीं करना है, उस समय आपको धीरज बनाए रखना है, बी पेशेंसफुल, है ना। और कई लविंग फ्रेंड्स भी आएंगे जो अच्छे दोस्त हैं, कई अच्छे दोस्त अच्छी सीख देते हैं, लेकिन कई लोग लविंग फ्रेंड्स बनने का काम करते हैं, होते नहीं है वो, एक्चुअल में वो आपके बिल्कुल भी बिलव्ड नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको इस पोजीशन में ले आते हैं कि आप गलत पे गलत काम करे रखें और आपको खुद को एहसास भी ना हो कि आप गलत कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्पीकर है, जो पोएट है रुडयार्ड किपलिंग, वो अपने सन को कह रहे हैं कि इफ़ नाइदर फॉइज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, आपके दोस्त या आपके दुश्मन किसी भी परिस्थिति में है, वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इफ ऑल men count with you but none too much, सभी लोग आपको क्या कहते हैं? आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट none too much, परंतु जब आप रियल लाइफ में उनसे हेल्प लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं? आप अभी तो काम बहुत है, आप फिर आइएगा। तो आपके सामने इतनी सारी परिस्थितियां पॉइंट रख रहे हैं, इतनी सारी सिचुएशंस रख रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। जी हाँ, उन प्रैक्टिकल लाइफ्स को जीने के लिए इतने सारे सरकमस्टांसेस रख रख के पोएट समझा रहे हैं। रुडयार्ड किपलिंग जो स्पीकर हैं वो समझा रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं, सन, माई लविंग सन, आपको इन सब सिचुएशंस से गुजरना होगा। एंड जब आप इन सब सिचुएशन से गुजर रहेंगे उस वक्त भी आपको पेशेंसफुल होना होगा, आपको अपने धीरज को, अपने पेशेंस को बना के रखना होगा। लास्ट स्टेंजा, 8th स्टेंजा हम कवर कर रहे हैं इसमें, और ये जो 8th स्टेंजा है ये लास्ट में हमें हिंट भी दे रहा है कि ये जो स्पीकर हैं रुडयार्ड किपलिंग जो पोएट हैं, ये अपने सन के लिए इसको लिख रहे हैं। सो टेक आवर लास्ट 8th स्टेंजा। इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, अनफॉरगिविंग मिनट एक ऐसा क्षण आए जहाँ पे आपको किसी को माफ करना पड़े। विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, जी हाँ, यहाँ पे एक अगेन एक आपको इडियम के रूप में दिया गया है कि अगर ऐसी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन आए कि अनफॉरगिविंग मिनट, मिनट कितने सेकंड का होता है बच्चों? 60 सेकंड्स का होता है। जी हाँ, तो अगर आपके सामने ऐसा भी कोई क्षण आता है, ऐसी भी कोई परिस्थितियाँ आती है जब आपको ऐसा लगे कि मेरे से गलती हो गई है या मेरे सामने जो बंदा बैठा है उससे गलती हो गई है, तो उसे माफ़ करने में ज़्यादा टाइम मत लगाना और अपने आप को उस लाइफ से आगे बढ़ाने की कोशिश करना, पीछे मत लेके जाना। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट,
जब आप इतनी सारी बातों को फॉलो अप करेंगे, आप इतनी सारी बातों को देखेंगे, आप इतनी सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन में लेंगे, ऑन दैट टाइम योर्स इज़ द अर्थ, यह जो पृथ्वी है, यह जो धरती है और इसमें एवरीथिंग दैट्स इन इट, जो इसमें सारी चीज़ें हैं वो आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त इतना सभी चीज़ों को, सभी माहौल को, सिचुएशंस को हैंडल करते हुए, प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हुए अपनी ज़िंदगी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो पृथ्वी पर और पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं पृथ्वी की, दोनों आपकी ही होंगी। तो बहुत अच्छी है। लास्ट लाइन कवर करें हम इसकी, एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माय सन। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी सिचुएशंस हैं, सारी जो अर्थ है, अर्थ की जो सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग दैट्स इन इट, और ये जो परिस्थितियां हैं, ये क्या करेंगे आपको, उस कंडीशन में आपको कहाँ पे लेके जाएंगी। एंड विच इज़ मोर यू विल बी ए मैन, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए लेके जाएंगे। जी हाँ, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे। और जब आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे तो नो डाउट आप परफेक्ट इंसान बनेंगे। हु दिस आप हियर, माय सन, मेरे बेटे। जी हाँ, स्पीकर पोएट रुडयार्ड किपलिंग इतने अच्छे से अपने बच्चे को ये चीज़ें समझाते हैं, कहते हैं आपको अच्छा इंसान बनना है, लेकिन अच्छा इंसान बनते वक्त इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ भी मत लेना कि लोग आपकी उन अच्छाइयों का फ़ायदा उठाए। मेक दिस पॉइंट इन योर माइंड बच्चों कि ये जो पोयम है ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छी टीचिंग है। और ये जो पोयम है ये आपको और हमको इतना अच्छा सबक दे रही हैं। कई बार क्या होता है, आप में एक हेजिटेशन है, आप अपने फादर से इतनी बात नहीं कर पाते, आप मदर के सामने अपने थॉट्स का एक्सप्रेशंस नहीं कर पाते। ऑन दैट कंडीशन आप क्या देखेंगे, अरे मुझे इतने अच्छे से मेरे लाइफ का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको रन ऑन करने के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने ये पोयम लिखी है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये करीब करीब हर स्टेट के, हर जगह के अलग अलग क्लास वाइज इसको इंक्लूड किया गया है। कहीं ना कहीं हर जगह इसको इंक्लूड किया गया है, बिकॉज हम सब स्टूडेंट्स को, हम सब जो लोग हैं, इनको टीचिंग्स चाहिए और अच्छी टीचिंग्स के लिए अच्छे पोएम्स चाहिए। तो कैसी लगी बच्चों ये पोएम आपको? होप आप इसके वर्ड मीनिंग्स कर रहे हैं अपनी अपनी कॉपीज़ में। राइट डाउन योर दीज ऑल वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपीज़। बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, बार बार इसको रिवीजन करेंगे। नॉट ओनली रिवीजन करेंगे, अपनी लाइफ के रिविजन्स चैप्टर्स में इसको उतारने की कोशिश करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।